राधे राधे, जय माता दी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सेहनी विद्या के बारे में, जो शमशान में जाकर के आत्माओं को जागृत कर लेते हैं। ऐसी सेहनी विद्या के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। शमशान में किसी भी जवान व्यक्ति की चिता को जलाया जाता है और उस चिता को वो लोग छोड़ करके अपने घर आ जाते हैं। तो तांत्रिक लोग शमशान में रहते हैं, शमशान जागृत करते हैं, शमशान के ओर पास रहते हैं और वो निगाह रखते हैं कि किसकी चिता जलाई जा रही है। तो वो लोग उस मुर्दे की चिता पे क्या करते हैं, उसको कैसे सहते हैं, कैसे उसको जागृत करते हैं, कैसे उसको अपने वशीभूत करके उससे कार्य कराते हैं। वहां पे जाते हैं वो लोग अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा किसी ईंट या अद्धा या पत्थर के माध्यम से उसकी आत्मा को उसी चिता में दबा देते हैं। धूप बत्ती अगरबत्ती लेके जाते हैं, बतासा लेके जाते हैं और उसकी चिता में 5 जगह अगरबत्ती का प्रयोग वो लोग करते हैं। पहला प्रयोग कंधों पे लगाएंगे, हाथों पे लगाएंगे, पैरों पे लगाएंगे और छाती पे लगाएंगे, मस्तक पे लगाएंगे। ऐसे करके वो लोग उसको सुगंधित करते हैं। फिर एक मंत्र के द्वारा उसकी चिता पे बैठ के उंगली को ऐसे गड़ा देते हैं और मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं और वो मुर्दा जो होता है उसकी आत्मा चिल्लाने लगती है कि हटो मेरे ऊपर से, तुम कौन हो और क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। तो वो हटते नहीं है, मंत्र उच्चारण करते रहते हैं। आखिर में वो कहता है कि आपको क्या चाहिए मुझसे, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। तब लास्ट में उससे वो वचन ले लेते हैं, अपने वचनों में बांध लेते हैं और उससे सारे कार्य कराते हैं। अब ऐसे करके वो जागृत कर लेते हैं। बहुतों के साथ में ऐसा हुआ है। अब इस प्रकार से किसी के प्रेत को, किसी के घर के शक्ति को बांध लेना, ये कार्य तांत्रिक लोग करते हैं। अब इससे छुटकारा पाया जाए कैसे, कि अगर किसी के ऐसे जवान को, किसी जवान प्रेत को किसी ने अगर बांध रखा है तो उसको कैसे छुड़ाया जाए। तो इसके लिए हमें शिव जी के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। शिव जी के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, हमें उनका स्थान बनवा देना चाहिए और उस स्थान पे मंत्र उच्चारण के द्वारा उन पितरों का हमें स्थान दे देना चाहिए, जिससे कि वो खुश रहें और उसी स्थान पे बैठे रहें। और ज्यादा किसी को अगर इसके बारे में जानकारी लेनी है तो मुझसे संपर्क कर सकता है।